जय माता दी, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, आज सपनों का दिव्य लोक में आप षट चक्र जागरण के अंतर्गत जानिए कि स्वप्न में मंत्र दीक्षा क्या होती है। प्रिय दर्शकों, दीक्षा का अर्थ होता है किसी संस्कार से जुड़ जाना, किसी अच्छे संस्कार से स्वयं को जोड़ लेना। जब पूर्व जन्म के कोई अच्छे कर्म जागृत होते हैं इस जन्म में, तब हम एक ऐसे दिव्य अलौकिक सत्ता के संपर्क में आते हैं जिसे हम गुरु कहते हैं। और उस गुरु के द्वारा जब हमारा कल्याण होना हो तो हम उनके द्वारा दीक्षा को प्राप्त करते हैं। दीक्षा अर्थात जुड़ना, संस्कार से जुड़ना, गुरु के द्वारा हमें कुछ देना। और गुरु कब किसी को कुछ देता है? जब वह सामने वाले शिष्य की योग्यता को परख लेता है, जब उन्हें लगता है कि इस शिष्य को मेरे इस मंत्र की आवश्यकता है, इस दीक्षा की आवश्यकता है। दीक्षाएं अनेक प्रकार की होती हैं, उनमें से एक है गुरु के द्वारा गुरु मंत्र प्राप्त करना। लेकिन आज हम जानेंगे कि स्वप्न में गुरु मंत्र दीक्षा क्या होती है। आज मैं आपको स्वप्न में मंत्र दीक्षा प्राप्ति का अपना अनुभव बताऊंगी। आप इससे अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। यह अलौकिक सत्ता जिसे हम गुरु कहते हैं, चाहे वे जीवंत हो या फिर सूक्ष्म रूप में हो, यानी देह का वे त्याग कर चुके हों। यदि आपका उनके साथ पिछले जन्म का कोई संबंध है, कभी आपने इच्छा की हो कि काश मुझे इन गुरु से मंत्र मिल पाता, और कभी उन गुरु ने इच्छा की हो कि काश यह व्यक्ति बहुत योग्य है, मैं इसे अपना शिष्य बना पाता, या किसी ऐसे मंत्र की वो आपको जानकारी देना चाहते हो जिसे वे अपने जीते जी नहीं दे सके, या फिर किन्हीं कारणों से आप उनसे दूर हो गए, आप उस मंत्र को नहीं ले सके। जब कुछ ऐसे लोगों का जन्म होता है जिन्होंने पिछले जन्म में गुरु की बहुत भक्ति की हो, गुरु के प्रति बहुत आदर और सेवा का भाव रखा हो, गुरु के बहुत सारे काम किए हों, तो वे संस्कार इस जन्म में फिर से रिपीट होते हैं, एक बार फिर से जोर पकड़ते हैं और उस व्यक्ति को उसी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं जिस डायरेक्शन में वो पिछले जन्म में होता है। पर ये सभी के साथ नहीं होता, ये कुछ कुछ लोगों के साथ ही होता है। तो यदि गुरु सूक्ष्म सत्ता में विलीन हो चुके हैं तो वे स्वप्न के माध्यम से आपको मंत्र दीक्षा देते हैं। यदि गुरु सूक्ष्म सत्ता में विलीन नहीं हुए हैं और वे स्थूल सत्ता में है, यानी अभी भी इस लोक में है, लेकिन आपका पुनर्जन्म हो रहा है, तो वे आपको फिर से दीक्षित करेंगे। लेकिन अब समझना यह है कि स्वप्न में मंत्र दीक्षा को कब सत्य जाने, और यदि स्वप्न में आपकी मंत्र दीक्षा हुई है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। देखिए, यदि आपको स्वप्न में मंत्र बिल्कुल साफ साफ सुनाई दिया है, आपको मंत्र देने वाले गुरु भी दिखाई दिए हैं और दीक्षा का वही आपको दृश्य दिखाई दिया जो वास्तविक जीवन में भी होता है, तो यह स्वप्न में मंत्र दीक्षा है। जब मुझे स्वप्न में मंत्र मिला था उस समय मैं 4th क्लास में पढ़ती थी, और जिन गुरु से मुझे मंत्र दीक्षा मिली मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती थी। उनका मंत्र मुझे आज भी याद है, क्योंकि वे बार बार मुझे मंत्र जपवाने के लिए और जपने के लिए प्रेरित करने के लिए स्वप्न में आते थे। मैं 4th में थी, पहली बार मुझे तब नाम मिला जब मेरे एग्जाम्स थे। मैंने तब भी नहीं जपा क्योंकि मैं छोटा बच्चा थी। फिर मैं 5th में हुई, फिर मुझे उनके दर्शन हुए, फिर भी मैंने नहीं जपा। फिर मुझे 6th का याद नहीं है कि 6th में मुझे उनके दर्शन हुए या नहीं, लेकिन जब मैं 7th क्लास में हुई तो 7th क्लास में एक बार फिर मुझे उनके दर्शन हुए और स्वप्न में उन्होंने मुझे फिर वही मंत्र जपवाया और मैं पूरी रात उस मंत्र का जाप करती रही। लेकिन मैं उन्हें बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने के बावजूद भी मेरे आसपास ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं था जिनसे उनकी शक्ल मिलती हो या फिर उसी प्रकार का कोई मुझे मंत्र दे। मैं एक साधारण परिवार से थी, पढ़ने लिखने वाले परिवार से थी, जहाँ पे पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ होता है, सांसारिक कर्म ही सब कुछ होते हैं और भगवान की भक्ति केवल घर की सुख शांति के लिए की जाती। इसलिए मुझे ज्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सका कि अब मैं इस मंत्र का क्या करूं। लेकिन सौभाग्य से जब 7th क्लास में फिर से वही स्वप्न आया तो उस समय हमारे वहां पर एक भागवत करने वाले और शिव महापुराण करने वाले महापुरुष आते थे। बहुत फेमस थे वो, और टीवी पे नहीं आते थे उस समय। टीवी पे पता नहीं आते होंगे कि नहीं लोग, लेकिन मुझे इतना पता है कि वे जगह जगह भागवत करते थे और उन्हें 3rd आई थी क्योंकि लोग सभी अपनी समस्याओं को उनके पास लेकर आते थे और जिन्हें वह कह देते थे उनकी वाक सिद्धि थी और वह बात सत्य हो जाती थी।
तो जिस घर में वे शिव महापुराण कर रहे थे, 18 वर्ष के लिए लगातार करना था, जबकि आते वो शुरू से थे। 4th में भी मैंने उन्हें देखा, 5th में भी मैंने देखा, लेकिन मेरी प्रज्ञा जागृत नहीं हुई थी। फिर जब मुझे 7th क्लास में वही सपना उस रात को आया, तो मैंने सुबह उठ करके ये बात सोची कि मुझे बार बार हर साल यही सपना क्यों आता है, क्योंकि उस सपने में मैं पूरी रात उस मंत्र को जपती थी। मैंने सुबह उठ करके दृढ़ निश्चय कर लिया था कि इस बार जब भागवत वाले गुरुजी आएंगे, स्वामी जी आएंगे, शिव पुराण सुनने जाएंगे, मैं उनसे जरूर पूछूंगी। थोड़ा मुझे वेट करना पड़ा क्योंकि उनको आने में भी थोड़ा टाइम था, कुछ महीने थे। फिर जब वो आए तो मैंने क्या किया, एक कागज पे उस मंत्र को लिखा। अब मुझे ये था कि मैं उनसे डायरेक्ट कैसे पूछूं, कि बालमन होता है तो डर भी होता है बच्चों को, जबकि वो गुरुजी बहुत अच्छे थे। हम लोगों को वो लड्डू देते थे, उनके गले में जो लोग हार पहना देते थे, हम सारे बच्चों को वो अपने हार पहना देते थे और हमसे पढ़ाई की बातें पूछते थे। तो एक बड़े दीदी थे, मेरे सीनियर थे, वो 9th क्लास में थे। मैंने उनको कहा कि दीदी मैं डायरेक्ट नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है, आप ना उनको पूछना बोलना कि यह मंत्र एक लड़की को सपने में मिला है, तो उस लड़की को ये मंत्र जपना चाहिए या नहीं जपना चाहिए। तो मैं भी वहीं बैठी थी, लेकिन वो जो पर्ची थी वो दीदी ने उन गुरुजी को पकड़ाई। तब उन गुरुजी ने वो पर्ची पढ़ी और कहा कि ये तो बहुत बड़ा तांत्रिक मंत्र है, किस लड़की को दिया ये मंत्र। तो उसने कहा गुरुजी आज वो आई नहीं है, ये उन्होंने झूठ बोल दिया था। और मैं वहीं बैठे सब सुन रही थी। तो उन्होंने कहा कि देखो, जिस भी लड़की को यह मंत्र दिया है उस लड़की को कहना कि इस मंत्र को ना जपे, इससे ज्यादा बुरा तो कुछ नहीं होगा, पर वो लड़की सन्यासी हो जाएगी, इस मंत्र को जप जप करके घर छोड़कर चली जाएगी और उसके माता पिता के लिए ये बुरी बात हो जाएगी। फिर घर आकर मैंने डिसाइड किया कि मैं इस मंत्र को अब नहीं जपूंगी। इस प्रकार से वो एक मंत्र व्यर्थ हो गया। फिर उसके बाद मैंने, मेरी फ्रेंड जहाँ जा रही थी वहां मैं उनके साथ गई और उनके वहां गुरु आए थे और मैंने उनसे गुरु दीक्षा ले ली। और गुरु दीक्षा लेने के बाद भी मेरा क्रम वही चलता रहा, जैसे मुझे साधु सन्यासी मिलते रहते थे, मुझसे अपने आप ही वे लोग बात करते थे। बहुत सारी मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो भी समय आने पर बताऊंगी। तो इस प्रकार से करते करते फिर मेरे परिवार ने भी एक संस्था से गुरु मंत्र लिया, जो हवन करवाते हैं जगह जगह जाकर के, जिनकी गायत्री की बहुत महिमा, जिन्होंने गायत्री का किया, नारी संस्कृति का उत्थान किया, उनसे मैंने एक बार फिर से दीक्षा ले ली और मेरे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो गए गायत्री मंत्र जपने से। लेकिन फिर भी मैं उस मंत्र को नहीं भूली थी। अब क्योंकि जहां से मैंने नाम लिया था वे गुरुजी शरीर त्याग चुके थे, तो मैंने उन्हें भी नहीं देखा था। और मेरे पहले वाले गुरु जो मुझे स्वप्न में दिखाई देते थे वो भी मुझे दिखाई नहीं देते थे। और इस प्रकार से साधना का क्रम मेरा आगे बढ़ता रहा। जैसे मुझे बचपन से ही साधु संत रास्ते में मिलते थे, उसी प्रकार से मिलते रहे। और आई थिंक मैं कॉलेज में थी तब मुझे एक आर्टिकल पढ़ने को मिला जिसमें एक संत की फोटो छपी थी, जिसे देखकर मैं एकदम से अट्रैक्ट हुई और मेरे माइंड में आया कि इनकी शक्ल बिल्कुल हूबहू उनसे मिलती है जो संत मेरे सपने में आते थे और मुझे मंत्र जपवाते थे। फिर उनकी छोटी सी एक कहानी लिखी हुई थी और उनके विषय में लिखा गया था कि वे अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने ना उनकी कोई खोज खबर की, लेकिन समय के साथ स्वयं ही ये बात रिवील आउट हो गई कि वे अब इस दुनिया में नहीं है और सच में ही वे संत थे जो मेरे स्वप्न में आते थे। तो इस कारण से मैं ये कह सकती हूँ कि इन सारी घटनाओं से मेरे जीवन में एक दिशा मिली। तो फिर इस तरह से करते हुए वह मंत्र दीक्षा मेरी व्यर्थ हो गई और उसका मुझे साइड इफेक्ट क्या पड़ा ये मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि वो मंत्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। शायद क्योंकि मैंने जपा नहीं तो मैं इस विषय में कुछ कह नहीं सकती। लेकिन जब भी मुझे स्वप्न आते थे तो कुछ समय के बाद मैं बीमार हो जाती थी, लेकिन ठीक भी हो जाती थी, ऐसा नहीं था। इसलिए मैं अंधविश्वास या किसी भी तरह से इस बात को जोड़ना नहीं चाहती। लेकिन यह मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि जितनी बार भी वे संत मेरे स्वप्न में आए और मुझसे मंत्र जपवाया और मुझे डायरेक्शंस दी, उसके कुछ समय के बाद मैं बीमार पड़ जाती थी, लेकिन मैं ठीक भी हो जाती थी। पर ये मेरी ऑब्जर्वेशंस थी। लेकिन कुछ समय के बाद एक बार फिर मुझे स्वप्न में मंत्र दीक्षा हुई और जब वह मंत्र दीक्षा हुई तो मैंने बिल्कुल वही क्रम देखा, बिल्कुल साफ साफ मंत्र को सुना, सामने सामने उन गुरु को देखा और मैंने देखा कि उन्होंने मेरे अंगूठे को पकड़ करके मुझे मंत्र बुलवाया। लेकिन इस बार जब स्वप्न में मेरी मंत्र दीक्षा हुई तो मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि साधना करते हुए मुझे बहुत समय अब बीत चुका था।
इसलिए मुझे पूर्वाभास भी होते थे, मैंने जन्म पत्रियां देखना भी सीख चुकी थी। तो जब यह घटना घटित होनी होगी तभी यह घटना घटित हो जाएगी, मैं ऐसा विचार रखती थी। ना मैंने किसी को ढूंढा और ना मैं किसी के पास स्पेशल गई, लेकिन एक बार संयोगवश उन गुरुजी के पास जाना हमारा। जब हम वहां पहुंचे तो उन्हें मैंने देखा तो मुझे लगा ये वही हैं जिन्हें मैंने स्वप्न में देखा है, लेकिन मैंने फिर भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो जो उनकी पत्नी हैं, गुरु माता जी हैं, उन्होंने हमसे कहा कि आपको इनसे गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए। लेकिन उस समय हम जिस काम के लिए गए थे उस काम को करके वापस आ गए। फिर कुछ समय के बाद अचानक ही कुछ ऐसा स्वयं ही बन गया प्लान कि गुरु पूर्णिमा का दिन था और हम वहां पहुंचे और उनसे गुरु दीक्षा हमें प्राप्त होगी। और वही मंत्र था जो मैंने स्वप्न में सुना था और प्रक्रिया भी वही थी। वैसे ही उन्होंने अंगूठे को पकड़ा और उसी प्रकार से गुरु दीक्षा प्रदान की। तो कंक्लूजन मेरा यह है कि स्वप्न में जब मंत्र दीक्षा होती है तो यदि आपके पूर्व जन्म के कर्म बहुत प्रभावशाली हैं, सत्कर्म, तो आपको वही स्थूल गुरु भी आपके स्वप्न में आकर दीक्षा दे सकते हैं और वह घटित होगी। वे आएंगे, आपको खुद दीक्षा देंगे या आपका संयोग बनेगा कि आप अचानक उनके पास पहुंच जाओगे और आपकी दीक्षा हो जाएगी। लेकिन यदि गुरु आप तक नहीं पहुंचते हैं और गुरु की टेलीपैथी भी आपको जागृत करने में असफल रहती है, तो समझिए कि उन गुरु का और आपका इतना ही संबंध था कि उन्होंने मंत्र दिया और आपने मंत्र या तो जपा या फिर नहीं जपा। अब जपना चाहिए या नहीं जपना चाहिए, मैं फिर यह कहूंगी कि जैसे मैंने किया आप भी अवश्य करें कि पहले पता कर लें कि यह मंत्र आपके लायक है भी या नहीं है। इसमें कोई शंका नहीं है कि जब भी आपके गुरु आपको वास्तव में या स्वप्न में मंत्र दीक्षा देते हैं तो आपकी पिछली या वर्तमान योग्यता को देख करके ही मंत्र दीक्षा दी जाती है, और यदि वे जागृत गुरु हों। लेकिन अब इस जन्म में हमने यह योग्यता रखी है, प्रारब्धवश नहीं रही है यह योग्यता, पिछले जन्म में थी, इस जन्म में उस मंत्र को जपने की योग्यता नहीं है, या फिर रखी है, तो किसी भी गुरु, चाहे वे सूक्ष्म हो या स्थूल हो, उनकी टेलीपैथी कभी फेल नहीं होती। वे आप पर उतना ही नियंत्रण, उतना ही होल्ड रखेंगे जितना एक जीवंत और जागृत गुरु, एक योग्य गुरु रखते हैं अपने शिष्यों पर। तो मैं आशा करती हूँ जिनके भी यह प्रश्न थे या प्रश्न है कि मुझे सपने में गुरु मंत्र मिला या फिर मुझे गुरु मंत्र ठीक से सुनाई नहीं दिया, तो वह मंत्र मुझे जपना चाहिए या उस मंत्र के विषय में मुझे पता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इत्यादि से संबंधित प्रश्नों का उत्तर आपको मेरे इस अनुभव से प्राप्त हो गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए। धन्यवाद।